हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। रेलवे ग्रुप डी 2025 सिलेबस को लेकर के कि आपके सिलेबस में दोस्तों नया बदलाव कर दिया गया है। आपके सिलेबस में 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको दोस्तों पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर 2 नए चैप्टर हटाए हैं और वो दोस्तों कौन से सब्जेक्ट से हटाए गए हैं, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिलेबस को नए बदलाव को लेकर के। कि सिलेबस में जो नया बदलाव हुआ है वो दोस्तों कौन से सब्जेक्ट के अंदर हुआ है उसको लेकर के, और एग्जाम डेट को लेकर के भी डिस्कस करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक शुरू होगा और एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब आपके पास शेष टाइम कितना बचा हुआ है। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में आप सभी दोस्तों को रेलवे ग्रुप डी वाली वैकेंसी को लेकर के समय समय पर कंप्लीट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे की तरफ बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब आपके पास जो शेष टाइम बचा है ना दोस्तों, वो लगभग दोस्तों 60 दिन का बचा है। यानी कि 60 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। यूँ मान के चलो कि नवंबर में तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। नवंबर में कब तक आपके एग्ज़ाम होंगे, तो नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों 25 नवंबर बाद। यानी कि 17 नवंबर आपके एग्ज़ाम डेट आई हुई थी, ये दोस्तों ओल्ड एग्ज़ाम डेट हो गई। यानी कि ये तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट आपकी कैंसिल कर दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। अब जो नई एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों 25 नवंबर के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। इससे पहले आपके एग्ज़ाम नहीं हुए। 25 नवंबर के बाद यानी कि किसी भी डेट से आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि सिलेबस में बदलाव हुआ है उसको लेकर के। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर दे रहेगा साइंस, यानी कि जनरल साइंस की बात करो तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथमेटिकल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर रीजनिंग इनकी बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग का सबसे पहले दे रखा है कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और अगर जनरल नॉलेज करंट अफेयर की बात करो तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी पेपर में, और पेपर को हल करने के लिए दोस्तों आपको मिलेगा 90 मिनट का टाइम। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम पैटर्न। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि जो सिलेबस में बदलाव हुआ है वो कहाँ पे किया गया है, कि सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर हटा दिए गए। और हटा दिए गए तो आप सभी के लिए दोस्तों खुशखबरी भी है, यानी कि ऐसा है कि अब आपको दोस्तों कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही तो बातें हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका किसका सब्जेक्ट, यानी कि साइंस वाला। तो साइंस में दोस्तों ये आपकी दोस्तों है 3 चैप्टर, यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। ये इन तीनों चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो बायोलॉजी से, यानी कि बायोलॉजी से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। लगभग दोस्तों 11 क्वेश्चन दोस्तों आपके बायोलॉजी से ही रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से दोस्तों आपके पेपर में 3 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे। 3 क्वेश्चन मिनिमम करंट अफेयर के रहेंगे, पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे, स्पोर्ट्स से आएंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी आएंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो क्वेश्चंस का वेटेज है चैप्टर वाइज वो कितना रहने वाला है। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो मैं आपको कंप्लीट तरीके से वीडियो बना करके दे दूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे। यानी कि अगर बात करें जैसे कि स्पोर्ट्स से आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर से आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे पहले किस चैप्टर को महत्व देना है आपको, सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और टॉपिक वाइज। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर ऐसे बहुत से सारे टॉपिक हैं जो कि फिक्स है कि रेलवे उन टॉपिकों से आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर पूछता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो सिलेबस में बदलाव हुआ है वो दोस्तों मैथ में हुआ है और रीजनिंग में। तो मैथ में दोस्तों आपका जो चैप्टर 18 है वो 19वें नंबर का, यानी कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट 18 है, यानी कि 10th नंबर का चैप्टर, यानी कि कैलेंडर और घड़ी, ये 2 चैप्टर हट गए पूर्ण रूप से। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए, तो इनको आपको ध्यान देकर पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी कि आपका जो
रह गया है मुद्दा रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जो है वो सिस्टम यहाँ पे है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में दोस्तों आपका ये वाला चैप्टर हट गया एक तो, ठीक है, 5वें नंबर का। और इसके बाद में आपका हट गया है 14 नंबर का चैप्टर। ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं रीजनिंग से। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।